आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं होती क्या चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस +2 के अंदर इन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन एज द नेम सजेस्ट एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशियल पार्ट हो, यानी आपके पास dy बाय dx या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसी कोई चीज किसी इक्वेशन के अंदर हो। वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है, और डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर dy बाय dx यानी एक डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो खास चीजें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। अब ऑर्डर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, अगर वो फर्स्ट यानी dy बाय dx है तो उसका ऑर्डर हो गया 1। अगर d2y बाय dx स्क्वायर कहीं पर भी हो इक्वेशन में तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। और अगर d3y बाय dx क्यूब है कहीं पर तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। जैसे d2y बाय dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx plus y is equal to 0. So what is the order of this differential equation? The order of this differential equation is 2. It is second order differential equation. तो ऐसे ही अगर d3 आता तो order 3 d3y by dx cube. So what is the order? Then order is 3. थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाएगी। उसके बाद आता है डिग्री। यहां पर कई बार कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों के माइंड में, क्योंकि अभी तक जो भी इक्वेशंस हमने रीड आउट करी थी, जो भी हाईएस्ट पावर होती थी, वी यूज्ड टू कॉल ये इस डिग्री की इक्वेशन है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है that is called degree. So in this case the degree is 2. अब हो सकता है यहां पर पावर 3 हो, but still the degree of this differential equation will be 2. So आपको याद इसमें क्या रखना है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी that will be the degree of the differential equation. इसके बाद आती है आपके पास कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर। अब एज लीनियर आप पढ़ते आ रहे हैं, यानी पावर 1। जहां पर भी डिग्री 1 रहेगी वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर भी एक खास बात याद क्या रखनी है कि सम टाइम इट हैपन्स कि सपोज दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस द ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 1, सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है
दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो गए कोई भी दो टर्म्स तब ये लीनियर नहीं रहेगी। सो यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे करके आई विल शो यू कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। आई एम राइटिंग फ्यू ऑफ द differential equations and you have to check whether this is linear differential equation or not. So I am writing down and take it out. d2s by dt square whole square plus 3 ds by dt whole cube plus 4 is equal to 0. अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है चेक फाइंड आउट द ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर और नॉन लीनियर. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस? ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर. व्हाट इज द डिग्री? अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि पावर 3 ज्यादा है. नो, आपको फिर याद रखना है जो भी ऑर्डर की पावर है दैट इज द डिग्री. लीनियर और नॉन लीनियर जैसे ही डिग्री 2 है इट इज फॉर श्योर कि ये नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर. तो एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं सो इट विल बी क्लियर टू यू. d2y by dx square plus y into dy by dx minus x square is equal to 0. Up, what is the order of this differential equation? Order is equal to 2. And what is the degree of this? That is all 1. अब डिग्री 1 आते ही अपने माइंड में आता है ये तो लीनियर होगी, बट यू कैन सी हियर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकॉज y एंड dy बाय dx इनकी प्रोडक्ट आने की वजह से ये क्या हो गई? इट इज नॉन लीनियर. ये लीनियर नहीं रही. तो ये याद रखिए किसी भी स्टेप के ऊपर अगर प्रोडक्ट है दो चीजों की देन इट इज नॉट लीनियर. ये नॉन लीनियर ही होगी. तो ये पहला आपके एक्सरसाइज हो जाती है. इसके अंदर आपको सिर्फ ऑर्डर, डिग्री और लीनियर एंड नॉन लीनियर को चेक करना है. तो इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, आपने देख लिया लीनियर, नॉन लीनियर. तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. Of a differential equation. कैसे फॉर्म करते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली of curve. अब कर्व दे दिया आपको. द कर्व इज y is equal to cx plus x square where c is arbitrary constant. Where c is arbitrary so आपको एक जब कभी भी कोई भी इक्वेशन दे रखी और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी है सो याद रखिए आपको चेक करना हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? बड़ी मजेदार बात है, ये भी आप अपने माइंड में रखिए. व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू. जैसे 5, 4, 3 दीज आर कांस्टेंट्स. व्हाट आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर अभी फिलहाल
इसकी वैल्यू नहीं दी, लेकिन जब कभी भी वैल्यू दी जाएगी इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। बट राइट नाउ ये इस वक्त हमारे पास वेरी करने की स्थिति में है, लेकिन जब भी इसकी वैल्यू रखी जाएगी दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड अ कांस्टेंट। तो जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है और उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो जो भी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस ओनली, यानी ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है इससे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to c plus 2x. So dy by dx minus 2x is equal to c. I will put the value of c from here in this equation. So that will become y is equal to dy by dx minus 2x into x plus x square, means y is equal to x into dy by dx minus 2x square plus x square, y is equal to x into dy by dx minus x square. This is your differential equation. So this is the pattern how you can frame a differential equation. अभी मैंने आर्बिट्ररी, अगर सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कैसे करना है, आई विल टेक 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड देन विल सॉल्व। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर दे रखे हो तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स इट इज, बट ऑब्वियस जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सो नाउ लेट्स टेक if y is equal to a into cos nx plus b sin nx, prove that d2y by dx square plus n square y is equal to 0. This is the differential equation. You can see there are 2 arbitrary constants a and b. A and b is not here. It means n is a constant, n is not arbitrary constant. Maximum cases के अंदर आपको given होता है, in some of the cases you have to guess. Like in this case you have to guess which is constant and which is arbitrary constant. इस आंसर से हमें क्लियर हो गया a और b is not there in the answer, means a and b are arbitrary constant because order है 2. तो इसका मतलब 2 arbitrary constants इसके अंदर हुए. So differentiating with respect to x, this has become dy by dx and a as it is, what is the derivative of cos nx, that is minus sin nx into n plus b cos nx into n. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज सेकेंड ऑर्डर चाहिए आपको. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से आपने डिफरेंशिएट किया तो दैट हैज बिकम d2y by dx square is equal to n square a cos nx minus n square b sin nx. Now we can take out minus n square as common. d2y by dx square is equal to minus n square a cos nx plus b sin nx. And from equation number 1 you can see that a cos nx plus b sin nx is equal to y. So that has become d2y by dx square
is equal to minus n square y. If I will take out on the left hand side, that will become positive, and on the right hand side will be 0. So that is d2y by dx square plus n square y is equal to 0. So now let's revise what we have done in this video. Number one, first of all, what is differential equation? Second, what is the order, degree and linear, non-linear. उसके बाद किसी भी कर्व को how you can represent as a differential equation, यानी उससे differential equation कैसे फ्रेम करेंगे, arbitrary constant और constant के बीच में difference क्या है, और कितने arbitrary constant होने पर कितनी बार आप differentiate करेंगे. If still there is any query, do comment me. Thank you very much.